समय मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी संपदा है जिसका सदुपयोग करने पर मनचाही संपदा का अर्जन किया जा सकता है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए, महापुरुष महामानव कहलाए, उनके जीवन में इस विशेषता को एक समान पाया गया है कि उन्होंने समय के एक एक पल का सार्थक नियोजन किया है, पात्रता का अभिवर्धन किया और लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहे। समय का सही नियोजन हो, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। यदि विद्यार्थी हैं तो समय सारणी बनाकर पढ़ाई करें, हर विषय के लिए निश्चित समय तय करें और फिर इस पर दृढ़ता से डटे रहें। पढ़ाई के साथ सोने, जागने, खेलकूद, मनोरंजन तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी समय निर्धारित करें तथा इनका पालन करें। समय सारणी बनाकर कार्य करने पर समय के उपयोग व बर्बादी का हिसाब किताब रखना सरल हो जाता है और नित्य प्रति इसमें सुधार एवं निखार सुनिश्चित हो पाता है। समय के सदुपयोग के लिए कार्यों में प्राथमिकता के आधार पर तय करना होता है। इससे अनावश्यक या गैर महत्वपूर्ण कार्यों में समय की बर्बादी नहीं होती। कार्यों में प्राथमिकता के लिए अपना लक्ष्य स्पष्ट होना आवश्यक है। यह नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण के आधार पर संभव होता है। साथ में अनुभवी गुरुजनों का सत्संग सानिध्य इसको प्राप्त करने में सहायक रहता है। बिना लक्ष्य की स्पष्टता की व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में उलझा रहता है और जीवन दीवार घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलता भर रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। कार्य की नियमितता और निरंतरता ऐसे सद्गुण हैं जिनके आधार पर समय का श्रेष्ठतम उपयोग संभव होता है, जो अपनी परिणति में चमत्कारिक ढंग से फलीभूत होते हैं। यदि नियमित रूप से 1 घंटे में 40 पृष्ठ का अध्ययन होता है तो माह में 1200 पृष्ठ और साल में लगभग 15,000 पृष्ठ पूरे हो जाते हैं। यह क्रम अनवरत चलता रहे तो 10 वर्ष में 1,50,000 पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं और यदि ये किसी एक ही विषय से संबंधित है तो व्यक्ति उसका विशेषज्ञ बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम करने पर व्यक्ति 15 वर्ष आयु बढ़ा सकता है। मिल्टन ने अतिव्यस्त मंत्री पद पर रहते हुए भी कुछ मिनट समय निकालकर पैराडाइज लॉस्ट जैसे महाकाव्य की रचना की। हेनरी किरक वॉट को समय का बहुत अभाव रहता था। ऐसे में घर से दफ्तर तक आते जाते समय उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी। फौजी डॉक्टर बनने पर घोड़े पर सवारी के समय ही उन्होंने फ्रेंच और इटालियन भाषाएं सीखी थीं। एडवर्ड बटलर लिटन ने नियमित 3 घंटे का समय अध्ययन और लेखन के लिए निर्धारित कर रखा था। इतने में हजारों पुस्तकों का अध्ययन और 60 ग्रंथों की रचना उन्होंने कर डाली। अमेरिकी गृहिणी हैरियट एस्को ने टॉम काका की कुटिया जैसी गुलामी प्रथा के खिलाफ आग उगलने वाली रचना बच्चों का लालन पालन करते हुए घर गृहस्थी के झंझट के बीच नियमित कुछ समय निकालकर लिखती थी। चाय बनने में पानी उबलने के समय में लॉन्ग फेलो ने इन्फरल ग्रंथ का अनुवाद कर डाला। अनवरत श्रम के साथ विश्राम भी आवश्यक हो जाता है, जिसका रचनात्मक नियोजन करते हुए समय का सदुपयोग किया जा सकता है। एक कार्य में थकने पर दूसरा रुचिकर कार्य हाथ में लिया जा सकता है, जिससे मन की थकान भी उतर जाती है और एक नया कार्य करना भी संभव होता है। इसके लिए निश्चित रूप से लक्ष्य पर केंद्रित रहना आवश्यक हो जाता है और यदि कार्य कठिन या बहुत बड़ा हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सरल बनाया जा सकता है। फिर इसके संपन्न होने पर नए विश्वास एवं उत्साह के साथ कठिन कार्य को हाथ में लिया जा सकता है। इस तरह समय का सतत सदुपयोग संभव होता है, लेकिन इसे सार्थक दृष्टि से करने के लिए राह के व्यवधानों की पहचान भी आवश्यक हो जाती है, जिससे इनको पहचानते हुए इनसे बचा जा सकता है। आज के मोबाइल युग में स्मार्टफोन निस्संदेह रूप से इस सूची में सबसे ऊपर आता है। यह आज जीवन की एक आवश्यकता बन गया है, लेकिन साथ ही यह समय की बर्बादी का भी एक प्रमुख कारण है। हर समय इससे चिपके रहने के बजाय बेहतर है कि इसके लिए समय निर्धारित करें। उस दौरान महत्वपूर्ण एक आवश्यक संवादों को निपटाकर फिर अपने कार्य में लग जाए। अनावश्यक गप्पबाजी भी समय बर्बादी का एक बड़ा कारण बनती है, जिसमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय नष्ट हो गया। अतः इसके लिए भी समय निश्चित करें, जिसमें आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समाचार
विचार एवं शिष्टाचार के विनिमय के बाद फिर अपने कार्य में लग जाए। साथ ही दिनचर्या पर भी ध्यान दें, इसके बिगड़ने पर जीवन असंतुलित हो जाता है और आवश्यक कार्यों के छूटने पर तनाव की स्थिति आ जाती है। अतः सोने व जागने का समय निश्चित करें और अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें, जिससे दिन के हर पल का प्रभावी उपयोग संभव हो सके। इसी के साथ आलस्य, प्रमाद एवं दीर्घ सूत्रता को प्रश्रय न दें, मन में कार्य के प्रति उत्साह बनाए रखें, चुस्त दुरुस्त रहें, सतत लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। आज का काम कल पर न टालें। संत कबीर की बात को गांठ बांध कर रखें कि काल करें सो आज करूं, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसके साथ परफेक्शनिज्म से बचें। इसके चलते व्यक्ति स्वयं से अत्यधिक आशा अपेक्षा लगाए रहता है और उनके पूरा न होने पर हताशा, निराशा एवं ग्लानि का शिकार हो जाता है। स्मरण रखें कि कार्य का श्रेष्ठतम प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन समय सीमा का भी ध्यान रखना जरूरी है। समय चूक जाने पर किया गया बहुत अच्छा कार्य भी फिर अभिष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता। इस तरह समय के हर पल को बेशकीमती मानते हुए इसका सदुपयोग करें, क्योंकि बीता हुआ समय फिर वापस आने वाला नहीं। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में समय न गवाएं। अतः जीवन के हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए इस जीवन को सफल एवं सार्थक बनाएं। बहुत शानदार संदेश था साथियों। हम सब अपना समय का सदुपयोग करें। दिन भर भीख मांगने के बाद भिखारी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसी राह से एक मजदूर आया और वह भी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। भिखारी ने एक दृष्टि मजदूर पर डाली और उससे बोला, तुमने आज दिन भर जितनी कमाई की उतनी तो मैं आधे दिन में कर लेता हूं। भला तुम्हारे में और मुझ में क्या अंतर रहा? मजदूर बोला, मित्र, अंतर परिश्रम और जाहिली का है। मैं अपने पुरुषार्थ से कमाता हूं और उस कमाई को गर्व से अनुभव करता हूं, जबकि तुम याचना के पात्र बने हो और उस धन को अपना मान लेते हो। भिखारी का आत्मसम्मान जागा और वह भी मेहनत करने निकल पड़ा। अद्भुत कहानी थी साथियों, आनंद आ गया पढ़ करके दोनों कहानियां। तो आज हम लोग क्या करें? आज हम लोग दोनों कहानियों को पढ़ करके समय वाली बात भी और ये लोगों से शेयर करें। अगला अध्याय है मूल्यवान है जीवन। एक बार भ्रमण करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोगों ने उनको खूब आदर व सत्कार किया। ग्रामीणों ने महात्मा बुद्ध से अपने गांव में ठहरने का आग्रह किया। महात्मा बुद्ध ग्रामीणों के आग्रह पर उस गांव में ठहर गए। सुबह शाम उनके प्रवचन होने लगे। बुद्ध के सत्संग में आसपास के कई गांवों के लोग प्रवचन सुनने आने लगे। उस गांव में बुद्ध के सत्संग का आज आखिरी दिवस था। सत्संग में शामिल कई लोगों के मन में कई जिज्ञासाएं थी। वे सभी बुद्ध के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रख रहे थे और बुद्ध प्रसन्नता पूर्वक ग्रामीणों की जिज्ञासाओं का निराकरण कर रहे थे। बुद्ध की कही गई बातें लोगों के दिल को छू रही थीं। बुद्ध की वाणी मानो लोगों के हृदय में उतर रही थी। लोग बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने व अपनाने को प्रसन्नता पूर्वक राजी हो रहे थे। वे लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे और लोग संतुष्ट हो रहे थे। बुद्ध और लोगों के बीच हो रही वार्ता को पीछे खड़ा एक व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में भी कुछ प्रश्न थे, जैसे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है आदि। पर जब उसने देखा कि बुद्ध तो लोगों की सांसारिक समस्याएं सुलझाने में ही व्यस्त हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था कि भला बुद्ध को लोगों के पारिवारिक झंझटों व दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ? बुद्ध को तो भगवत भजन करना चाहिए। उन्हें बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों के लिए अपना समय क्यों खराब करना चाहिए? वह सोच रहा था कि यहाँ जमा हुए लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को भला बुद्ध इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। उसे लगा कि बुद्ध का व्यवहार देखकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो इन लोगों का दुख बुद्ध का अपना दुख है। बुद्ध से मिलने की उसकी बारी भी आ गई। बुद्ध से मिलते ही उसने पूछा, महाराज, आपको इन दुनियादारी व सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं भी तो आखिर एक इंसान ही, मुझे भी इन लोगों के दुख दुखी करते हैं। मैं उन सब की आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू देखना चाहता।
उनके दुख के कारण को दूर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उन सब की बातों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ और उनके दुख दूर करने का प्रयास करता हूँ। फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर मुझे भी खुशी होती। वे आगे बोले, वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित कि अपने अतिरिक्त किसी दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। ऐसा ज्ञान तो भार स्वरूप ही है जो किसी का भला भी नहीं कर सके। ज्ञान तो तभी सार्थक है जब वह लोक कल्याण में, लोक हित में संलग्न हो, सुनियोजित हो। जो ज्ञान लोगों की बुनियादी समस्याओं का निराकरण न कर सके, वह ज्ञान कैसा? स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए आनंद व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में भी ज्ञान की सार्थकता है। बुद्ध आगे बोले, वत्स, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मृत्यु विषयक प्रश्न उठ रहे हैं। मृत्यु के उपरांत क्या होता है यह तुम जानना चाहते हो, पर तुम पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषैला बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा, फिर यह देखना कि वह बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य करके मारा गया है? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, पहले तो शरीर में घुसे विषैले बाण को तुरंत निकालना ही ठीक रहेगा, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा वत्स। तुम अब ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए? वह व्यक्ति बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ा, उसने क्षमा याचना की और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा की। वास्तव में जीवन मृत्यु से अधिक मूल्यवान, महत्वपूर्ण है। जीवन को जो भी कर जीने के लिए, जीवन को आनंद से भर लेने के लिए, जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी उतना ही आवश्यक है। जीवन को निर्विघ्न व निष्कंटक बनाकर ही हम जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, आनंद से भर सकते हैं। बुद्ध पुरुषों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही जीवन को निष्कंटक व निर्विघ्न बनाने का सशक्त साधन है। हमें इसी ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। अरब देश में एक प्रसिद्ध सुल्तान रहा करते थे। वे बड़े न्यायप्रिय एवं प्रजावत्सल थे। एक बार बादशाह सुल्तान जंगल की सैर को निकले। उन्हें शिकार अत्यंत प्रिय था। सांझ के समय वे सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे। तभी उन्हें लगा कि टीले पर कोई जानवर बैठा है, तो उन्होंने तुरंत निशाना साधकर उस पर तीर छोड़ा। तीर लगते ही एक जोर की चीख सुनाई पड़ी। चीख सुन सुल्तान कांप उठे, क्योंकि यह एक मनुष्य की चीख थी। उन्होंने पास जाकर देखा कि एक बालक तीर से घायल होकर पीड़ा से छटपटा रहा है। कुछ ही समय में उसका मजदूर पिता भी वहां आ गया। अपने पुत्र की यह हालत देख वह बेहाल हो गया। सुल्तान ने बालक का शीघ्र उपचार कराया और उसके बाद 2 थाल बालक के पिता के लिए मंगवाए। एक में अशर्फियां, दूसरे में तलवार रखी। सुल्तान मजदूर से बोले, मैंने जानवर समझकर तीर छोड़ा था, परंतु वह गलती से तुम्हारे पुत्र को लगा। किंतु तब भी तीर चलाने के कारण दोष तो मेरा ही है। तुम चाहो तो अशर्फियां लेकर इस भूल को माफ कर दो, अन्यथा यदि मुझे माफी का हकदार न पाओ तो मेरा सिर तलवार से कलम कर दो। सुल्तान की न्यायप्रियता देखकर मजदूर दंग रह गया। उसने कहा, हुजूर, मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, केवल आप यह भूल दोबारा न करें। आप निरीह प्राणियों का वध करना छोड़ दें। बादशाह ने उस दिन के बाद से शिकार करना छोड़ दिया। साथियों, ये कहानी वास्तव में बड़ी शानदार है। व्यक्ति सजा देने से नहीं सुधरता, व्यक्ति क्षमा करने से सुधरता है। यदि आप किसी को क्षमा करें तो फिर उसके भीतर अधिक परिवर्तन आता है। इसलिए दंड देकर, सजा देकर आप किसी को सुधार नहीं सकते। यदि किसी को सुधारने का मन बने तो उसके लिए क्षमा करके उसे सुधारने का भाव मन में होना चाहिए। इस तरीके से आज का सत्र बहुत ही आनंददायक रहा। इन अध्यायों को पढ़कर आप सबको मैं एक बात बता दूं, जब ये जून महीने वाली पत्रिका पूरी हो जाएगी ना, तो इस पत्रिका से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न
और उन 10 प्रश्नों में से जो सर्वाधिक प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसको विजेता बनाया जाएगा। प्रथम 3 स्थान तक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 स्थान की घोषणा की जाएगी। तो जितने भी पाठक प्रतिदिन अखंड ज्योति के स्वाध्याय में जुड़ रहे हैं वो सभी अपने और अपने बच्चों को बिल्कुल इस प्रतियोगिता के लिए तैयार रखेंगे। जून महीने की पत्रिका पूरी होने पर इस पत्रिका के संदर्भ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका आप सब विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सब लोग अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और गायत्री मंत्र पढ़ के आज के सत्र को विराम देंगे। शाम को ठीक 8 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम। सभी का दिन मंगलमय हो।